सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सफल कर श्री भक्तमाल जी के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन जिन नाम धर्यो। सुंदर शील सुभाव, मधुर वाणी मंगल कर। भक्तन को सुख देन, फलो बहुधा दस धातरु। भक्तन को सुख देन, फलो बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद, सारभुक जगत वसंगी। सदन बसत निर्वेद, सारभुक जगत वसंगी। सदाचार उदार, नेम हरिदास प्रसंगी। सदाचार उदार, नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बस आगुरे, कथा लोग
पावन करो। दया दृष्टि बसिया दे, रतारो पावन करो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धरो। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत संत शिरोमणि श्री प्रेम निधि जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे इनका नाम था वैसा ही इनका जीवन था। जिन विद्वान ब्राह्मण ने इनका नाम प्रेम निधि रखा, नाभाजी महाराज कहते हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत सोच समझ करके नाम रखा। निधि माने होता है सागर, जो प्रेम का सागर हो उसे प्रेम निधि कहते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री प्रेम निधि जी में अनंत गुण थे। अमित माने जिनकी कोई सीमा नहीं हो। जहाँ प्रेम होता है सहज रूप में सभी सद्गुण वहाँ निवास करने लगते हैं। तो जैसा इनका नाम था वैसा इनका जीवन था। बहुत ही सोच समझ करके ब्राह्मण देवता ने इनका नामकरण किया प्रेम निधि। और आगे नाभाजी महाराज कहते हैं कि मधुर वाणी ज्यों बोल रहे हैं, आपने कभी कर्कश वाणी बोली ही नहीं। संपूर्ण जीवन में मधुर वाणी बोली। नीति के श्लोकों में लिखा है प्रिय वाक् प्रदानेनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यं बचने का दरिद्रता। नीति के श्लोक में लिखा है कि मधुर वाणी बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। सबको मधुर शब्द अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। और जब सभी जीव मात्र संतुष्ट होते हैं तो प्रभु अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो मधुर बोलना भी श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक हेतु है। पहले तो सामने वाले प्राणी प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहते हैं भाई वचन मीठे बोलने में क्या कंजूसी की जाए, क्या दरिद्रता की जाए, मीठे वचन बोलना चाहिए। नाभाजी महाराज लिखते हैं कि प्रेम निधि जी हमेशा मीठा बोलते थे। सदन बसत निर्वेद, जिसको जो चीज़ जहाँ मिल जाए वहीं से उत्कर्ष होना प्रारंभ हो जाता। किसको बाल्यावस्था में श्री ठाकुर जी की भक्ति का रस आने लगता है, किसी को युवावस्था में आता है, किसी को वृद्धावस्था में आता है,
लेकिन जहाँ भी जब भी जिसको कुछ मिलता है तो उसका उत्कर्ष होने लगता है। इसी तरह से किसी को गृह जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, किसी को गृह जीवन छोड़ने के बाद भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मुख्य चीज़ है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। एक गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन मुख्य बात नहीं है। भगवान की भक्ति में जब व्यवधान आते हैं तो व्यक्ति भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ता है, कोई निज सुख के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। उसी बात समझ में आ जाती है कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद यदि हमने हरि की भक्ति नहीं की तो सारे गुण अवगुण में बदल जाएंगे, सारे सत्कर्म असत्कर्म हो जाएंगे, सारे धर्म अधर्म हो जाएंगे। भगवान को छोड़कर कितना भी सत्य बोलो आप, कितना भी परोपकार करो आप, वो एक दिन असत्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, एक दिन वो कष्ट और पीड़ा देने वाला बन जाएगा। सत्य बोलने का लक्ष्य भगवान हो, समाज सेवा परोपकार परित का लक्ष्य भगवान हो। जीवन में ठाकुर जी को हटाया कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक अंक के आगे आप जितने शून्य लगाते जाओगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। एक के आगे 2 शून्य लगाओ तो 100 हो गया, 3 लगाओ तो 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। लेकिन एक को हटा लो तो शून्य के शून्य। ऐसे जीवन में चाहे सत्य बोलो, चाहे सत्कर्म करो, चाहे परोपकार करो, लेकिन एक होना चाहिए, ठाकुर जी होने चाहिए। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रेम निधि जी अपने घर में रह करके इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली कि लाखों लाखों लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। ग्रह जीवन में रहते हुए ग्रह का उनको कोई ख्याल नहीं, ठाकुर का ख्याल है। हम जिसका चिंतन करते हैं वहाँ रहते हैं। आप वृंदावन में बैठे हो और चिंतन जिसका करो आप वहाँ पर हो, यहाँ नहीं हो, आप ठाकुर जी के सामने नहीं हो। इस समय आपके चिंतन में जो है आप उसके पास हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में बहुत अच्छी बात आई। काशी से गंगा के उस पार से एक गांव से एक व्यक्ति गोस्वामी जी की रोज़ कथा सुनने के लिए काशी आता है। रोज़ गोस्वामी शाम को कथा करते, रोज़ 4 बजे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। तो लोग कथा सुनने के लिए आते, तो वो व्यक्ति का गंगा के उस पार से कथा सुनने के लिए आता। एक दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत चरित्र सुनाया और भरत जी का चरित्र ऐसा प्रेम में डूबा हुआ है, गोस्वामी जी को पता नहीं चला। रात्रि के 12 बजे चरित्र ऐसा है। तो 12 बजे जब कथा बंद हुई तो गोस्वामी जी कहे हमको तो ध्यान ही नहीं रहा समय का, चलिए हमें क्षमा करना, अब आप लोग अपने अपने आ जाओ। तो वो जो गंगा के उस पार से आता था बोले महाराज मैं गंगा के उस पार रहता हूँ तो रात्रि में तो नाव मिलेंगे नहीं। बोले एक काम करो तुम नहीं सो जाओ, सुबह चले जाना, सुबह नाव मिल जाए। तो उसने बड़ी ज़ोरदार बात की, बहुत अच्छी बात की। बोले महाराज आप कृपा करके मुझे मेरे कोई ऐसा उपाय कर दो कि मैं अपने घर चला जाऊँ। वो समझने कहा भाई यहाँ सोने में क्या तकलीफ है तुम्हें, सुबह चले जाना, सवेरे होते ही नावें मिल जाएंगी, क्या तकलीफ। इतनी अच्छी बात कही उसने, इतनी प्यारी बात कही। देखो उसने कहा महाराज सोने की कोई बात नहीं है, बात है कि जब मैं यहाँ रात्रि में सोऊंगा तो घर वालों का चिंतन होगा। लोग क्या सोच रहे होंगे, कहाँ चला गया, क्या हो गया। आपके पास सोऊंगा तो चिंतन घर वालों का होगा, और घर में सोऊंगा तो चिंतन कथा का होता है कि सब है आज गोस्वामी जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया।
तो मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि चिंतन कथा का हो। आपके पास सोऊंगा लेकिन चिंतन घर का होगा, और घर में सोऊंगा तो चिंतन कथा का होगा। इसलिए मैं घर जाना। इतने खुश हुए गोस्वामी जी। मुझे कहा लो राम नाम लिख के दे दिया हाथ में, सीधे गंगा जी के उस पार चले जाओ, गंगा जी नहीं डुबोएंगी तुम्हें, पानी से चलेगा। तो जहाँ चिंतन होता है वहाँ हम होते हैं। भगवान की प्राप्ति में कुछ भी बाधक नहीं है, न घर बाधक है, न पुत्र बाधक है, न पुत्री, न धन, कुछ भी नहीं। भगवान जिस मन से मिलते हैं वो सबके पास है, बस उस मन को लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रेम निधि जी ने अपने मन को श्री ठाकुर जी में इतना डुबो के रखा, सदन बसत निर्वेद। उन्हें घर का कभी कोई चिंता नहीं होता था। घर में रहते हुए भी घर का एक क्षण के लिए चिंतन नहीं होता था। दया दृष्टि बस आगुरे, दया दृष्टि बस आगुरे, कथा लोग पावन कियो, कथा लोग पावन कियो, कथा लोग पावन कियो, कथा लोग। नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप जीवों के ऊपर दया करने के लिए आगरा में निवास करते हैं। और बड़ा आश्चर्य आपको कि प्रेम जी आगरा में निवास करते हैं और इतनी मधुर कथा करते हैं आप, इतनी मधुर कथा करते हैं। और उस कथा में जब सीधा हम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं आप, तो कथा से लोग उठ करके वृंदावन चले आते। ऐसा रस आपकी वाणी में ठाकुर जी ने दिया। लेकिन आप कभी भी वृंदावन नहीं आए। स्वयं श्री प्रेम निधि जी आगरा से वृंदावन कभी नहीं। कितनी दूरी बताओ, क्यों नहीं आए? दया दृष्टि। यदि एक दिन मैं कथा नहीं करूँगा तो न जाने कितने जीव वृंदावन से वंचित रह जाएंगे। खेप भेजते थे वृंदावन के लिए, खेप 1000-1500 लोगों की खेप आती और वृंदावन आते हो, प्रेम के समुद्र में डूब जाते लोग। तो बोले कि मैं तो चिंतन में वृंदावन आई हूँ, लेकिन ये लोग जितने हैं इन्हें वृंदावन का सुख मिले, इसलिए मुझे आगरा रहना जरूरी है। यदि प्रेम जी वृंदावन आ जाते, इन लोगों को कौन लाता बताओ? हमने शायद आपको कल सुनाया कि परसों याद नहीं, कि मधुकर साहब जी को जब दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया स्वामी हरिदास जी ने, तो श्री मधुकर साहब जी बोले अब मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था इतना दिव्य वृंदावन है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और शाह नरेश मधुकर साहब जी ने स्वामी जी से मना कर दिया, अब मैं शेष जीवन वृंदावन में ही रहूँगा। तो स्वामी हरिदास जी ने विचार किया कि इतना धार्मिक राजा, प्रेम में डूबा हुआ राजा, ओरछा रहेगा तो लाखों लोगों को वृंदावन भेजेगा और यहाँ रहेगा तो स्वयं का तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन इतने लोग वृंदावन कैसे आएंगे? तो स्वामी हरिदास जी ने समझाया, क्या देखो राजन, तुम ओरछा ही रहो, यहाँ नहीं रहो। बोले जय जय, आपने जिस वृंदावन का दर्शन कराया है अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न ओरछा अच्छा लगता है, न प्रजा अच्छी लगती है, न कोई। अब तो मैं उसी वृंदावन में डूबा रहना चाहता हूँ। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, अच्छा राजन ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम जहाँ चाहोगे इसी वृंदावन का दर्शन होगा। वृंदावन कोई अचल थोड़ी है, ये तो चल है, दिव्य है। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ ओरछा, लेकिन तुम जब चाहोगे इसी वृंदावन का दर्शन हो जाएगा तुम्हें।
तो क्यों भेजा स्वामी जी ने, वृंदावन में क्यों नहीं दिया? कुछ ऐसे लोग होते महाराज जिनके प्रभाव से लाखों लोग भक्त बन जाते, इसलिए उनका विचरण करना बहुत जरूरी है। वो लोगों के बीच में जाएंगे नहीं तो लोग तो बेचारे वहीं पड़े रह जाएंगे, और लोगों के बीच में जा कर के उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके चित्त को जब इधर जोड़ते हैं तो एक दिव्य रस की प्राप्ति हो। आप बताओ, हिमालय में आप जाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हिमालय में कितनी ठंडक है? बताओ आप। हम यहीं से बात करते रहें हैं, उसके बारे में पढ़ते रहें, सुनते रहें, और हिमालय कभी नहीं जाए तो कैसे पता चलेगा कि हिमालय में कितनी ठंडक है? ठीक इसी प्रकार से जब हम धाम में आते हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम, तो उसमें क्या है उसका हमको अनुभव होता है। लेकिन हमारे चित्त की वृत्ति इतनी कठोर रहती है कि हम सोचते नहीं कि ये भी जरूरी है जीवन में, संतों का दर्शन करना, श्री धाम की लगता ही नहीं। आदमी को इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही, जरूरत नहीं महसूस, जबकि सारी समस्याओं का समाधान है संतों के दर्शन करना, धाम में निवास करना, ये सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन व्यक्ति नहीं जाता है, और नहीं जाता है तो समस्याओं में उलझा रहता है, डूबा रहता है। तो हरिराम श्री ओरछा नरेश मधुकर साहब जी को स्वामी हरिदास जी ने ओरछा भेजा। ऐसे ही आगरा में रहते हुए श्री प्रेम निधि जी लाखों लोगों को वृंदावन का रसिक बना दिया। लेकिन स्वयं श्री राम वृंदावन नहीं आए, कोई कथा बंद हो जाती। आपका नियम था प्रतिदिन भगवान की कथा कह करके लोगों के हृदय में भगवान के लिए रुचि उत्पन्न करना। कथा का तात्पर्य अन्य कुछ है ही नहीं, भगवान हमें अच्छे लगने जाए। कथा में भगवान के स्वभाव का वर्णन है ना। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, अस स्वभाव यही समेत रघुपति समलेखों, यही रघुपति ठाकुर जी की उदारता, ठाकुर जी की कोमलता, ठाकुर जी की करुणा कथा के माध्यम से हमें अनुभव होता है। फिर क्या होता है, ऐसा मन सोच, इतने उदार ठाकुर जी, इतने कोमल ठाकुर जी, उनको छोड़ के हम कहाँ दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। तो ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री प्रेम निधि जी ने लोगों को कथा सुना करके अंतःकरण पवित्र कर दिया। कथा लोग पावन करो। एक विचित्र बात ये है कि यदि कथा के माध्यम से केवल हमारा लक्ष्य धन की प्राप्ति होगा तो वो कथा कभी भी श्रोताओं के ऊपर असर नहीं करेगी। वो मनोरंजन होगा। आपने दो चार गाने सुन लिए, दो चार संगीत, कुछ आप कहने में कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं।
कथा कहने वाले के मन में यदि कथा के द्वारा केवल धन प्राप्ति की इच्छा होगी तो वो कथा कभी भी किसी श्रोता का सुधार नहीं कर सकती है। कथा वही असर करती है जिनकी कथा का उद्देश्य गोविंद हो, माधव हो, राघव हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं या जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से जल रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की ये लीला कथा सेवन के सिवा और कोई साधन नहीं है। लीला कथा रस निसेवन मंतुरेण पुंसो भवेत विविध दुख दवार्दितस्य। इसलिए ऐसी कथा लोग भगवान के चरणों में लगे। उद्देश्य कथा को उद्देश्य ही होना चाहिए। जब तक भगवान का भजन करेंगे नहीं लोग, तब तक दुख दूर नहीं होंगे। तो जो चित्त विमुख हो रहा है भजन से, जिस चित्त ने दूसरी चीज़ों का महत्व दिया है, उसमें भगवान का महत्व आ जाए। कथा का केवल यही उद्देश्य है। तो आप आगरा में रह करके नित्य प्रति सत्संग करते और महाराज कथा के द्वारा लाखों लोगों के हृदय में ऐसे भाव का संचार करते, लोगों को भगवान का नाम अच्छा लगने लग जाए, भगवान का रूप अच्छा लगने लग जाए, भगवान की लीला अच्छी लगने लग जाए, भगवान का धाम अच्छा लगने लगे। प्रियदास जी भक्तमाल के टीकाकार लिखते हैं, कथा ऐसी कहें, कथा ऐसी कहें, जामे गहे मन भाव भरे। कथा ऐसी कहें, करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो। करें कृपा दृष्टि, करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो। करें कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो। कथा ऐसी कहें, कैसी कहें कथा? ग्रंथकार कहते हैं कि एक साधारण सा उदाहरण है। किसी माँ का बेटा परदेश गया है, विदेश गया है। विदेश में जाने के बाद उसने अपनी माँ को पत्र लिखा। अब वो पढ़ी लिखी माँ थी नहीं, तो उसे पत्र पढ़ना आता नहीं था। तो उसने एक भाई से कहा, भैया इस पत्र को पढ़ के सुना तो दो। तो पत्र पढ़ने वाला पत्र पढ़ने लगा। अब पढ़ने वाले को ना तो हर्ष हो रहा ना विषाद, उसको लेने देना नहीं क्या लिखा है, उसको केवल पढ़ना है। लेकिन माता को एक एक शब्द में हर्ष भी होता है और विषाद भी होता है। पत्र में जो समाचार लिखा है उसका पूरा असर माँ को पड़ रहा है, लेकिन पढ़ने वाले को नहीं, उसको ही लगाव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भगवान की कथा में वक्ता श्रोता का अपनत्व होगा तो असर पड़ेगा, अपनत्व नहीं होगा तो कथा होती रहेगी। आप सुनते जैसे पढ़ने वाला पत्र पढ़ रहा उसको तो नहीं, लेकिन माँ का अपनत्व है बेटे से,
तो उसके सुख में वो हर्षित हो जाती है, दुख में दुखी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से कथा है। कथा में जब तक अपनत्व नहीं होगा तब तक मन द्रवित नहीं होगा। श्री प्रेम निधि जी का और इनके श्रोताओं का कथा में अति अपनत्व था। इसलिए स्वयं कथा में डूब जाते कहते कहते, और श्रोता भी डूब जाते। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज सुनाते थे कि श्री धाम वृंदावन में आज से करीब 50 वर्ष पहले दिव्य संत निवास करते थे बाबा रघुनाथ दास जी। कई 7 फीट का उनका ऊंचा शरीर, गौरांग शरीर। श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता। तो महाराज जी कहते थे कि जब वो रेशमी वस्त्र पहन करके कथा में विराजते तो ऐसा लगता कि संतों के बीच में कोई दूल्हा बैठा हो। इतने सुंदर थे वो, देदीप्यमान ललाट भजन करना लक्ष्य, इतने सुंदर लगते थे जैसे बारात में दूल्हा चलता है, ऐसे संतों के बीच में जैसे कोई दूल्हा हो, इतने अच्छे लगते। तो कथा करने के बाद फिर उससे हम नृत्य करते थे। पहले तो कथा में सबको डुबो देते, फिर से हम नृत्य करते हैं। उनके कई हजार शिष्य थे। बड़ी उनकी ख्याति हुई। श्री महाराज जी कहते थे, मथुरा दास जी महाराज के भक्तमाल जी में एक शब्द आया है कि उन लोगों का जीवन धन्य है जिन्होंने जीते जी यहाँ ख्याति प्राप्त की और परलोक में ठाकुर जी के धाम में रहे। जीवित जस पुनि परम पदो, लाल दास दोनों लही, लाल दास दोनों लगी, लाल दास। ये जीवन जीना है। जब तक आप यहाँ रहें तो आपके पवित्र गुणों से आपकी ख्याति हो, और जब आप शरीर छोड़ के जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो कि आपको अपने चरणों से अलग ना करें। जीवन एक कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीती है, एक सुअर भी। जीवन जीना खास बात नहीं है, लेकिन ऐसा जीवन जीना खास बात है। तो श्री महाराज जी सुना रहे थे कि देखो पूरे जीवन तो उनको इतना यश मिला, इतना यश मिला, और बहुत सुंदर कथा करते भागवत जी। और अंतिम समय उनका देखो कितना अच्छा रहा। गुरु पूर्णिमा का दिन था, कई हजार शिष्य इनके आए, सबने इनका सुबह पूजन किया, वंदन किया। दोपहर में सबको उसने भोजन किया, प्रसाद पाया। ठीक 4 बजे कथा के लिए बैठे। नित्य प्रति 4 बजे कथा प्रारंभ कर देते। पूरा सत्संग हाल भरा हुआ है और 4 बजे आप कथा में व्यासासन पर विराजमान हुए, मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करते हुए भगवान विष्णु के वाहन साक्षात गरुड़ जी सामने आ गए। व्यासासन पर बैठे, सामने गरुड़ जी आ गए और गरुड़ जी ने कहा श्री बाबा रघुनाथ दास जी से कि श्री ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, श्री ठाकुर जी ने आपको बुलाया। ऐसे व्यासासन में बैठे बैठे बोले चलो, पहले घोषणा कर दी कि विनीतानंदन आए, हमें बुलाने के लिए हम जा रहे हैं।
वहाँ कथा में घोषणा कर दी, सामने विनीता नंदन जी हमें लेने के लिए हम जा रहे हैं, तुरंत बैठे बैठे प्राण छोड़ दी। जीवित जस पुनि परम पदो, लाल दास दोनों लगी। प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम निधि जी लोगों के हृदय में भाव भर देते, ऐसी कथा अपनत्व से करते, गहे मन भाव भरे। भगवान का रूप कथा के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करा देते प्रेम निधि जी। एक मुसलमान कवि ने अपने भाव लिखे, कन्हैया की आँखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की आँखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की सोखी कली सी रसीली, कन्हैया कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की छवि दिल उड़ाने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा देने वाली, कन्हैया की सूरत दिल लुभा देने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की यादों से मन मती सरस है, कन्हैया यादों से मनमती सरस है, कन्हैया की यादों से मनमती सरस है, कन्हैया की यादों से मनमती सरस है, मनिमत सरस है, मनिमत सरस, मनिमत सरस है। मणिमत सरस अपनत्व से कथा कहते हैं। श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे दर्शनों का फल है जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। स्वरूप क्या है? पूज महाराज जी सुनाते थे श्री मथुरा जी महाराज की एक बार श्री वामन भगवान जब बलि जी के यज्ञ में जाने लग गए तो बीच में नर्मदा जी थी और नर्मदा जी के उस पार यज्ञ हो रहा था। भगवान वामन नर्मदा जी में प्रवेश करते, फिर बाहर आ जाते, फिर प्रवेश करते, फिर बाहर आ जाते। अब छोटे से 2.5 फीट के और नर्मदा जी का प्रवाह तेज, तो जाते फिर वापस, जाते फिर वापस आए। एक ब्राह्मण देख रहा था स्नान करते, बोले ये ब्रह्मचारी बड़ा तेजस्वी, लेकिन कर क्या रहा है? जाना लौटना, जाना लौटना। पूछो इसको समस्या क्या है? तो ब्राह्मण आया, बोले ब्रह्मचारी जी, मैंने देखा कि आप करीब 20 बार गए और आए, 20 बार गए और आए, क्या बात है? कोई समस्या है आपके? भगवान बोले ब्राह्मण देवता समस्या तो है। क्या समस्या है? बोले राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, उसमें हमें जाना है,
अरे बीच में नर्मदा जी है ना, हमको तैरना नहीं आता और उनको पार करना है। जब तक नर्मदा जी को पार नहीं करेंगे तब तक यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये समस्या है आपको, ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण ने दिमाग लगाया खड़े खड़े कि यदि मैं सम्मिलित हो जाऊं तो राजा बलि तो बहुत बड़ी संपन्न व्यक्ति हैं, तो इस ब्रह्मचारी के तेज को देख के दक्षिणा कम तो देंगे नहीं, और जितनी दक्षिणा देंगे तो आधा साझा मेरा भी हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मचारी जी यदि आप कहो तो हम पार उतार दें आपको, हमको हर तरह का तैरना आता है, सीधे तैरते चले जाएं, उल्टे तैरने लग जाएं, लेट के तैरने लग जाएं, हमने बड़ा अभ्यास किया तैरने का। बोले भैया इससे अच्छी बात क्या होगी, हमें पहुंचा दो, यज्ञ में जाना जरूरी है। बोले बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बोले अब लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि यज्ञ में जितनी दक्षिणा आपको मिले उसमें आधी आपकी आधी हमारी। भगवान ने कहा भैया जाना है ले लेना आधी दक्षिणा, हमें पाठ तो कर दो। तो उसने कहा बिल्कुल, आप बैठिए मेरे कंधे पर। ब्राह्मण भगवान को कंधे में बैठा लिया, और वास्तव में बड़ा तैराक था वो, तेज, और इस तरह से तैरा महाराज की छाती के ऊपर वाला भाग बिल्कुल सूखा। भगवान आराम से बैठ गए, दोनों तरफ पैर करके, यहाँ बैठ गए पीछे गले के पीछे, इधर भी पैर कर इधर भी पैर कर लिए आराम से। कोई पानी का स्पर्श भी ठाकुर जी को नहीं हुआ। लेकिन बीच नर्मदा जी में जैसे पहुँचे, अब तेज प्रवाह ने अब हिलोरे मारना प्रारंभ किया, अब गले तक पानी आ गया। गले तक पानी आया तो ठाकुर जी के पहले चरण ऐसे थे, ठाकुर जी ने कहा भैया पेमेंट देना है, हमारे चरण को डूबे। तो ठाकुर ने सीधा कर लिया अपने पैर, तो कान के पास आ गए, पहले ऐसे थे ना, फिर यहाँ बैठे बैठे ठाकुर ने अपने ऐसे पैर कर लिए सीधा। छोटे से थे ब्राह्मण भगवान, तो कान तक ही पैर आए। तो उसने आँख से देखा, चरणों को देखा, तलवों को देखा, बड़े ही सुंदर चरण महाराज। पहले तो उसका ध्यान पैसों में था, लेकिन जब यहाँ आ गए ना आँख के पास, बड़े सुंदर। पद राजीव वरण नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माय। मुनि मन मधुप बसहि जिन माय, बसही जिन माय। बसहि जिन माय। श्री चरणों का दर्शन करते हो तो बेहाल हो गया। ओहो, इतने सुंदर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद। ये ब्रह्मचारी नहीं है, अरे तो भगवान है भगवान। एक बार पूज्य महाराज जी से पूछा, श्री मथुरा दास जी महाराज जी से, कि महाराज जी इस समय रोज़ भगवान पैदा होते हैं, जो देखे अपने नाम के साथ भगवान जोड़ देता है, तो महाराज जी कैसे पता चले कि असली भगवान कौन है? तो महाराज जी बोले, जिनके चरणों में ये 48 चरण चिन्ह है वही भगवान, बात कोई भगवान नहीं है। अंकुश अंबर कुल से कमल जो, ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वास्थ्य के जम्बू फल कलश सुधार। ये चरण चिन्ह जिसके चरणों में हो भगवान। उस ब्राह्मण ने चरण चिन्हों का दर्शन किया, वो कथा भी सुनता था, अरे ये भगवान है भगवान। अब तैरना भूल गया हो, भगवान तैरना ना भूल गया हो। उसको इतना देखो, भगवान वही है, लेकिन परिचय प्राप्त करने के बाद ही अनुभव सुख मिलता है। अभी तक तो समझता था ब्रह्मचारी पैसे में ध्यान था, आधी आधी दक्षिणा मिलेगी। अब ये भगवान है तो तैरना भूल गया, पैसा भूल गया और डूबने लगा नीचे। हाथ पैर नीचे लगे तो डूबेगा ही। भगवान जोर से बोले, क्या कर रहे हो?
बोले महाराज हम डुबकी लगाएंगे। अब कैसे लगाओगे? तुमने वादा किया कि हम पार करेंगे, क्यों डुबकी लगाओगे? बोले महाराज हम लगाएंगे। अरे क्यों लगाओगे? बोले महाराज जो हमने और आपने समझौता किया था, जो एग्रीमेंट था उसको बदल लो। ठाकुर जी बोले रोज रोज एग्रीमेंट बदला जाता है? एक बार जो हो गया हो गया। बोले तो हम डुबकी लगाते हैं। ठाकुर बोले बड़ा पागल आदमी यार, डुबो देगा तुमको। बोले क्या एग्रीमेंट करना चाहते हो? तब वो बोला जय जय मैं आपको नर्मदा जी से पार कर देता हूँ, आप मुझे भवसागर से पार। भगवान का दर्शन करते से स्वरूप का बोध हो गया, और स्वरूप का बोध होते ही सारी संसार की चीजें हृदय से निकल गई। अब उसे यश नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई परिवार का कोई सदस्य, उसे केवल भजन चाहिए। उसने नर्मदा जी के पार उतारा ब्राह्मण ने और दौड़ लगा दी। कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले अरे दक्षिणा तो आदि। बोले मिल गई महाराज, अब तो मैं केवल केवल भजन करूँगा, मुझे पता चला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि गंगा जी कह दिया आप दर्शन करें तो ऐसा लिखा है गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी। 100 योजन दूर से भी आप गंगा गंगा का स्मरण कर लें तो आपके पाप दूर हो जाते हैं। गंगा पाप को दूर करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है। कितना भी व्यक्ति हमारे तापित हो, चंद्रमा के नीचे आ जाए, शीतल किरणों के द्वारा उसका ताप दूर हो जाता है। और कल्प वृक्ष के नीचे आने पर सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। कल्प वृक्ष का स्वभाव है, उसके नीचे आने के बाद आप जो मांगोगे कल्प वृक्ष देता है। किंतु संत के दर्शन से एक साथ तीनों काम होते हैं। संत के दर्शन से एक साथ तीनों काम होते हैं। संत के मिलने से एक साथ तीनों काम। संत का दर्शन किया पाप गया। जब द्रवे दीन दयाल राखो, साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागमादिको, दरस परस पापुरास नसाइए, पापुरास नसाइए। संत के दर्शन से पाप चले गए। और संत जहाँ होंगे वहाँ भगवान की कथा कहेंगे ही, उनका दूसरा काम ही नहीं है। और आपने कथा सुनी और ताप गए। तव कथामृतम तत्र जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपे हुए जीवों के लिए ये नाथ आपकी कथा अमृत है। संत जहाँ रहेंगे भगवान की मधुरात मधुर कथा कहते हैं तो ताप दूर हो गया। और अपने उद्बोधन में, अपनी कथा में संत आपके स्वरूप का बोध करा देते हैं तो दैन्यता चली गई। दुखी इसलिए हमें अपने बारे में ही पता नहीं है, तो स्वरूप का बोध कराते ही दैन्यता चली गई। पूज महाराज जी सुनाते थे कि एक गड़लिया था, बकरी चलाने के लिए जाता था। एक दिन उसने क्या देखा कि छोटा सा शेर का बच्चा
गुफा के बाहर बैठा हुआ, बड़ा प्यारा, जैसे आज ही कल का हुआ। और न वहाँ शेर है न सिंगनी है। उसने सोचा क्यों ना इसको मैं ले उठा के ले चलूँ। वो धीरे से गया, उठा, कुछ नहीं बोला, छोटा सा बच्चा, और चुपचाप ले आके अपने घर में आ गया बकरियों के साथ में। अब सोचा इसको कहाँ बांधूँ, तो बकरियों के बीच में ही बांध देता हूँ। तो वह अपनी जहाँ बकरियाँ बांधता था ना, उस शेर के बच्चे को ही बांध। अब उस जंगल में जाना बंद कर दिया जहाँ से रहा, दूसरे जंगल में जाने लग गया। कहीं शेर पहचान ले तो हमला कर देगा। दूसरे जंगल में रोज़ वन में जाता, बकरियों के साथ में शेर के बच्चे को ले जाता। अब वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ तो बकरियों को देखे तो बकरियाँ मैं तो अभी मैं करने लग गया। था शेर का बच्चा, लेकिन बकरियों के साथ रहता अभी मैं करने लग गया। थोड़ी और बड़ा हुआ तो अपने को बकरी मानने लग गया कि मैं बकरी हूँ। उनके साथ में रहते रहते अपने को बकरी मानने लग गया। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय में बकरियों को पानी पिला रहा था नदी में। वो गड़रिया था ना पानी, वो भी पी रहा। इतने में पता नहीं कहाँ से महाराज सिंह पानी पीने के लिए आया, दहाड़ मारी। जितनी बकरियाँ थी प्राण लेके भागी, लेकिन वो खड़ा रहा। अब उस शेर को देखते हो मैं करने लगे। बोले रे कैसा है, ये तो हमारा है, हमारी जाति का है, मैं बकरियों से लेके बोल रहा है। अरे मैं क्यों कर रहा है, और मैं बकरियों से लेके बोलता रहा। समझ गया शेर कि इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं। उसने कहा देख जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। शेर ने देखा कि मेरे शरीर के है तो जो मैं कर रहा था, तो बोले ठीक है। तो उसने अपना नीचे वाला जो जबड़ा है ना ज़मीन में लगाया। बोले तू भी लगा, ये नीचे वाला जबड़ा नीचे ज़मीन में लगा। बोले बोल अब दहाड़। अब जैसे शेर ने दहाड़ा उस भी दहाड़ा। हाँ अरे मैं तो सिंह हूँ। वही हालत हमारी, अपने स्वरूप की विस्मृति होने के कारण हम बकरी बने हुए हैं, हम हैं सिंह। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। चेतन अमल सहज सुखराज। इसलिए प्रेम निधि जो कथा करते, उस कथा का उद्देश्य केवल लोगों के हृदय में श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी प्रकट हो जाए, नाम माधुरी प्रकट हो जाए, लीला माधुरी प्रकट हो जाए, धाम माधुरी प्रकट हो जाए। कथा के द्वारा अन्य किसी की इच्छा न होने से वो कथा इतनी प्रभावी हो गई कि लाखों लोग सीधा वृंदावन में आके भजन करने लग गए। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।